इससे पहले कि कमेंट्स में जाकर मुझे गाली देने लगो, कल वाली वीडियो फिर से देख लेना जाकर। उसमें मैंने तुमसे कहा था कि अपनी होप्स को बहुत ज्यादा हाई मत करना, रियलिस्टिक रखना, ताकि बाद में तुम्हारा मुंह ना लटक जाए। और देखो वही हुआ। चाहिए था ट्रेलर और मिली कॉफी। मुझे पता था ऐसा कुछ नाटक हो सकता है, क्योंकि पिछली बार सिनेमा कॉन के इवेंट में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार सच में ज्यादा हो गया, मैं भी मानता हूँ। कल मैं इतना थका हुआ था, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, और शाम को 5 बजे से लेकर समथिंग अराउंड 7 बजे के आसपास तक मतलब मैं सारे सोशल्स पर चिपका रहा, देखता रहा कि शायद डूम्सडे ट्रेलर आ जाए, या मे बी उस इवेंट में दिखाया जाए तो उसका डिस्क्रिप्शन ही आ जाए, कोई नया पोस्टर आ जाए। कुछ नहीं मिला भाई, मिली तो बस कॉफी, वो भी ठंडी। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक, या कह ले डूम्सडे का ट्रेलर आने तक, इस चैनल पर मैंने 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, इफ यू लव मार्वल मूवीज, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई प्रॉमिस कि आने वाली सारी लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। ट्रेलर मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्या पता ट्रेलर भी मूवी के साथ ही रिलीज हो। एनीवेज, तो सबसे पहले तो भाई मेरी कहीं कोई गलती नहीं है जब IGN जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया वेबसाइट में से एक वो ये बोल सकती है कि डूम्सडे का ट्रेलर कल एक्सपेक्टेड है। उसने भी एक्सपेक्टेड बोला था, ये नहीं बोला था कि आ रहा है। लेकिन जब उन्हें ऐसा लग सकता है, सारे इनसाइडर्स को ऐसा लग सकता है, तो हम क्या चीज है। और जब खुद रूसो ब्रदर्स ने पोस्ट करी कि कल एक सरप्राइज मिलेगा, तो ये भला कौन सोच सकता है कि ये सरप्राइज कॉफी होगी। एवरी सिंगल फैन, एवरी सिंगल क्रिएटर वाज एक्सपेक्टिंग द ट्रेलर विल ड्रॉप यस्टरडे। मेरे एक फ्रेंड है, ही इज अ बिग यूट्यूबर, उनके चैनल का नेम है एवरीथिंग ऑलवेज। उन्होंने भी कल लाइव स्ट्रीम कर रखा था, मतलब अपने चैनल पर, कि लेट्स सी ट्रेलर ड्रॉप होता है कि नहीं, एंड इफ ड्रॉप होगा तो वो अपने फैंस के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ में देखेंगे। यार मतलब Everyone was expecting the trailer, लेकिन कुछ नहीं आया। सिनेमा कॉन में तो जो बड़े बड़े लोग आए थे उनको तो ट्रेलर 2 बार दिखा दिया गया, लेकिन जो असली फैंस है, जो मार्वल मूवीज को यहाँ पर रखते हैं, उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। इवन ड्यून ने भी ट्रेलर जाने कब का डाल दिया था, IMAX स्क्रीन की बुकिंग से जाने कब से कर ली थी, पता नहीं भाई चल क्या रहा है। लेकिन एक और ऐसी चीज है जिसके चलते अभी भी थोड़ी सी होप है ट्रेलर को लेकर। झूठी होप नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें वो एंड में बताऊंगा मैं। अब ट्रेलर तो नहीं आया, लेकिन जो रूसो ने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पे एक बहुत बड़ी अपडेट जरूर से दी है। उन्होंने कहा है कि वो भी डे पर काम कर रहे हैं और नवंबर तक करते रहेंगे, जब तक मूवी रिलीज होने का टाइम नहीं आ जाता। और रही बात सीक्रेट वॉर्स की, तो सीक्रेट वॉर्स अभी अपने प्री प्रोडक्शन फेज में है, यानी इस पर भी काम चल रहा है। ऑब्वियसली चलेगा ही, क्योंकि दोनों मूवीज आपस में कनेक्टेड होंगी, तो यस, दोनों पर फिलहाल काम चल रहा है। इसके अलावा दोनों भाई लोग से ये भी पूछा गया कि क्या वो सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल के नेक्स्ट फेज में भी मार्वल में और मूवीज बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आगे हम मूवी बनाते हैं कि नहीं, ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सीक्रेट वॉर्स ही उनकी आखिरी मूवी हो सकती है मार्वल के अंदर। लेकिन देखा जाए अगर, तो जब सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे का जो ओवरऑल रिस्पॉन्स आएगा, कहीं ना कहीं यही चीज आगे तय करेगी कि फिर जो रूसो ब्रदर्स हैं वो मार्वल के नेक्स्ट सागा में और भी मार्वल मूवीज को बनाएंगे या नहीं। हाँ, स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक गुड न्यूज जरूर है। देखो, टॉम हॉलैंड की सोनी और मार्वल वालों के साथ कितनी स्पाइडरमैन मूवीज के लिए डील थी उसका तो नहीं पता, लेकिन उन्हें लेकर फैंस हमेशा से ये सोचते हैं कि कहीं ये टॉम की आखिरी स्पाइडी मूवी तो नहीं, क्या इसके बाद टॉम की और स्पाइडी मूवीज आएंगी। तो एटलीस्ट अब तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज टॉम हॉलैंड ने खुद ही ये कल बोल दिया है कि जब तक मार्वल और सोनी वाले मुझे कहेंगे, मैं स्पाइडरमैन प्ले करता रहूंगा। यानी ब्रांड न्यू डे के बाद नेक्स्ट सागा में भी टॉम की और भी स्पाइडी मूवीज आएंगी। एंड व्हेन आई से दिस, आई मीन सोलो मूवीज भी और टीम अप मूवीज भी। मेरे हिसाब से कम स्पाइडरमैन 6 तक तो टॉम हॉलैंड ही स्पाइडरमैन रहेंगे। उसके बाद भले ही वो टॉर्च को पास ऑन कर दें टू सम अदर स्पाइडरमैन, मे बी माइल्स मोरालेस, लेकिन स्पाइडरमैन 6 तक मेरे हिसाब से टॉम हॉलैंड की मूवीज आनी चाहिए एज स्पाइडरमैन। और उसमें भी अगेन जैसा कि मैंने कहा, सोलो मूवीज भी होंगी और टीम अप मूवीज भी होंगी। टीम अप होगा मेरे हिसाब से एक्समैन से, और एक्समैन से टीम अप के चांसेस मुझे इसलिए भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल ब्रांड न्यू डे में एक एक्समैन का डेब्यू होगा, सैडी सिंह की जीन ग्रे, तो एक पहला टीम अप तो इसी में हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट सागा, जो कि सपोजेडली म्यूटेंट सागा होने वाला है, उसमें एक्समैन की जो और मूवीज आएंगी उनमें भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन शो अप कर सकता है। तो या देयर विल बी टीम अप मूवीज एंड देयर विल बी सोलो मूवीज एज वेल। तो हाँ, ये काफी कूल न्यूज है, कूल अपडेट है, स्पेशली स्पाइडी फैंस के लिए। और चलो, ट्रेलर नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन कल रूसो ब्रदर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे में वो चीजों को स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि फैंस को ऐसा ना लगे कि पास्ट की किसी मूवी वगैरह पर डूम्सडे की कहानी बहुत ज्यादा लीन कर रही है। अगर नहीं समझ आया तो ऐसे समझो सिंपल भाषा में। उनका कहने का मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो ओवरऑल स्टोरी है वो अपने आप में कहीं ना कहीं नई है, एक फेज 0 से स्टार्टिंग की जा रही है। हाँ,
ये एंड गेम से और पिछली मूवीज से कनेक्टेड होगी, लेकिन सिर्फ कनेक्टेड ही होगी, उस पर बहुत ज्यादा रिलाई या बहुत ज्यादा लीन नहीं करेगी। ये अपने आप में एक नई कहानी की शुरुआत है। कहने को तो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स सागा का फिनाले है, लेकिन मल्टीवर्स सागा का फिनाले होने से भी ज्यादा ये एक नई कहानी की शुरुआत है, स्पेशली डॉक्टर डूम की कहानी। और भी कल कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिन्हें देखकर मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है कि आरडीजे नेक्स्ट सागा में डेफिनेटली एज डॉक्टर डूम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि डूम की पर्सोना, उसकी कहानी, उसके मोटिवेशंस इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि उन्हें सिर्फ 2 मूवीज में कवर कर लिया जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कम से कम डूम को फुली एक्सप्लोर करने के लिए एक फुल सागा तो चाहिए ही चाहिए। एंड अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में केवल डूम की शुरुआत होगी, असली उसकी जो ग्राउंडेड कहानी होगी वो चलेगी नेक्स्ट सागा में, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि फैंटास्टिक 4 के पार्ट 2 पर भी काम शुरू हो चुका है। देन डॉक्टर डूम विल रिटर्न आफ्टर सीक्रेट वॉर्स इन फैंटास्टिक 4 पार्ट 2, जो कि आएगी म्यूटेंट सागा में, जिसमें एक ऐसा यूनिवर्स होगा जिसमें सारे के सारे हीरोज को एग्जिस्ट करते होंगे, फिर चाहे वो फैंटास्टिक 4 हो, स्पाइडरमैन, एक्समैन, एवेंजर्स, सब के सब एक ही यूनिवर्स में। इसके अलावा रूसो ब्रोस ने ये भी बताया कि डॉक्टर डूम का कॉस्ट्यूम एमसीयू में उनका अब तक का सबसे फेवरेट कॉस्ट्यूम है। एंड लेट मी टेल यू कि डॉक्टर डूम के कॉस्ट्यूम में पिछले कुछ समय में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। पहले डॉक्टर डूम की एक जो प्रोमो इमेज आई थी उसमें जो डॉक्टर डूम ने बेल्ट पहन रखी थी, उसका बकल का जो मेन जो शेप था वो थोड़ा सर्कुलर था, लेकिन बाद में उसे चेंज करके स्क्वायर शेप में कर दिया गया। और भी ऐसे कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं डॉक्टर डूम के सूट में, जो डेफिनेटली उसके ऑरा को ट्यून अप कर देते हैं। और बाद में जो फाइनल डॉक्टर डूम सूट है वो बहुत ज्यादा बैडएस और एपिक लग रहा है, काफी डोमिनेटिंग लग रहा है। मतलब डूम जैसे विलन पर एक जो सूट उसकी थीम से मैच करना चाहिए, अब वो वाकई में मैच कर रहा है। और ये मैं इसके बेस पर बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट प्रोमो इमेजेस वगैरह आ रही है, तुमने भी देख रखी होंगी, काफी सारी नई प्रोमो इमेजेस आई हैं, उनके बेस पर बता रहा हूँ कि हाँ, डॉक्टर डूम के सूट में काफी सारे चेंजेस पहले के मुकाबले किए गए हैं। फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम का जो सूट था, पहली बात तो उसका पूरा सूट हमें दिखाया ही नहीं गया। डॉक्टर डूम के हाथ में जो मास्क था वो भी काफी हद तक थोड़ा सिंपल ही था। तो आई गेस ये मूवी में डॉक्टर डूम का एक अर्लियर टाइप का सूट होगा जिसे वो बाद में अपग्रेड करेगा, और बाद में ये सूट फुल ऑन जब अपग्रेड हो जाएगा तो इसमें एक हैवियर फील आ जाएगा, काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए जाएंगे। और पहले भी ये कुछ एक अपडेट्स आई थी कि मूवी में डूम आई गेस 2 to 3 सूट्स पहन सकता है, जिसमें उसका जो सबसे फाइनल वाला सूट होगा वो सबसे ज़्यादा बैडएस होगा। नौ जाहिर सी बात है, टोनी स्टार्क भी अपने सूट को टाइम टू टाइम अपग्रेड करता रहा है, कैप्टन अमेरिका के सूट को भी अपग्रेड किया गया है, थॉर का सूट भी अपग्रेड हुआ है। मतलब देखा जाए तो जितने भी ओजी हीरोज़ हैं, मेन हीरोज़ हैं, उनके सूट्स टाइम टू टाइम अपग्रेड किए जाते रहे हैं। तो एक ही मूवी में अगर डॉक्टर डूम भी अपने सूट को अपग्रेड करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, आखिरकार है तो वो टोनी जैसा, तो जैसे टोनी अपनी गलतियों से सीखता था वैसे ही डॉक्टर डूम भी अगर अपनी गलतियों से सीख कर अपने सूट में कुछ अपग्रेड्स डालता है तो ये टोटली सेंस बनाएगा यार। और वो बात जो मुझे तुमसे आखिर में कहनी थी कि चलो ट्रेलर नहीं आया तो नहीं आया, गंदा वाला कटा हमारा, लेकिन मैंने देखा कल, मैंने तुम्हें बताया था कि मार्वल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर और मार्वल सिंगापुर के चैनल पर जो एवेंजर्स डूम्सडे की प्लेलिस्ट है उनमें कुछ उनमें हिडन वीडियोस हैं। वो वीडियोस अभी लाइव नहीं करी गई, लेकिन उसके बाद मैंने मार्वल का जो मेन चैनल था उस पर देखा, उसमें ऑफिशियल ट्रेलर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी एक हिडन वीडियो है ना। ये हिडन वीडियो किस मूवी का ट्रेलर है कमेंट करके तुम मुझे बताओ। इसके अलावा वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्या पता ऐसे रैंडमली अचानक से ट्रेलर ड्रॉप हो जाए, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें अभी चल रही है कुछ नहीं कहा जा सकता, कब ट्रेलर आ जाए भाई सच में नहीं पता। हाँ, आई नो कॉमिक कॉन के ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अभी इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कब ट्रेलर ड्रॉप हो जाए। तो पुट द नोटिफिकेशंस ऑन ऑल, बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।